एब्राहम, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी अनहैप्पी रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं खुद को पॉजिटिव कैसे रखूं? मैं खुद को खुश कैसे रखूं जब मेरे आसपास के लोग ही अनहैप्पी हैं, पूरे टाइम गलत बात करते हैं? एब्राहम, अगर तुम्हारे आसपास के लोग हर वक्त अनहैप्पी हैं, नेगेटिव हैं और हमेशा ही दुखी रहते हैं, परेशान हैं, आई एम सॉरी बट फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम क्या करोगे? तुम जाओगी, जितना बर्दाश्त कर सकते हो उनके बीच में रहना बर्दाश्त करोगी, फिर क्या करोगे? यू वापस जाओगी, मेडिटेट करोगी, रिसीविंग मोड में आओगी, फिर वापस जाओगी, फिर उनको ऑब्जर्व करोगी, फिर उनके दुखी में दुख होगी और फिर क्या करोगी? फिर स्नैप आउट होगी, मेडिटेशन करोगी और फिर वापस उसी दुख में आओगे। ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इससे तुम्हारी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती है। मतलब तुम ये सारी लॉ और लॉज ऑफ यूनिवर्स को जानने के बाद उसको कैसे मना कर रही हो? मतलब अगर तुम दुखी लोगों के दुख को ऑब्जर्व करके ये बोलोगी कि मैं तुम्हारे दुख को ऑब्जर्व कर रही हूँ बट मेरा वाइब्रेशन इससे चेंज नहीं होने वाला है, एक्चुअली ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज को तुम ऑब्जर्व करोगी वही तुम्हारा वाइब्रेशन होने वाला है। मेडिटेशन हेल्प करता है टू कम आउट ऑफ दोज वाइब्रेशन, बट अगर फिर मेडिटेशन के बाद तुम उसी सिचुएशन में जाने वाली हो तो फिर कैसे वो चीजें ठीक होंगी तुम्हारी लाइफ में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि तुम दुखी को देखोगी और दुखी लोगों के आसपास अपने आप को घेरे रहोगी तो तुम वही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। मतलब तुम स्टेप 1 और स्टेप 3 प्रोसेस में कभी आ ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग दुखी है और उनको देख के अगर तुम दुखी हो तो तुम सारे लोग स्टेप 1 प्रोसेस में हो, आस्किंग प्रोसेस। स्टेप 1 है जब तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और तुम उस चीज़ को आस्क करती हो कि ये चीज़ें बदल जाए, बट जो चीज़ बदल जाए इसका मतलब तुम उन चीज़ों पे भी फोकस कर रही हो जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है। तो स्टेप 1 जब हमारा है कि व्हेन वी आस्क, और स्टेप 2 है कि यूनिवर्स बोलता है यहाँ ये ले लिया तुमने, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब इट्स गिवन। बट स्टेप 3 प्रोसेस है कि तुमको वाइब्रेशनली उसके स्पीड में आना है ताकि वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में वो फिजिकल रूप में आए। बट अगर तुम सारे लोग स्टेप 1 प्रोसेस में ही हो, आस्क 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 मुझे दुख से निजात दिलाओ, बट मैं दुख पे ही ध्यान दी रहूंगी, तो वो कभी स्टेप 3 प्रोसेस में आएगा ही नहीं। तो अगर तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा दुखी रह रहे हो और तुम हमेशा उनको ऑब्जर्व कर रही हो तो लाइफ नहीं चेंज होगी। इस वक्त तुमको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फिशनेस बुरी चीज़ नहीं है। हमें सब एक्यूज करते हैं कि अब्राहम सेल्फिशनेस सिखाती है, बट मैं कहती हूँ कि सेल्फिशनेस कहाँ से बुरी है? अगर तुम किसी के दुख में दुखी हो रही हो तो उससे तुम उस दुखी इंसान को क्या दे रही हो? कुछ नहीं। बट अगर तुम अपना वाइब्रेशन ठीक रखोगी, अगर तुम खुश रहोगी, तुम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगी, तो शायद तुम उस चीज़ को हेल्प कर सको। मतलब तुम एक बात बताओ, तुम एक बीमार इंसान को देख के ये बोलते हो कि हाय मेरा हेल्थ तुमको लग जाए, या मैं इसके साथ बीमार रहती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए? नहीं होता है ऐसा। लेकिन वही चीज़ है, हम पैसों के बारे में तो ऐसा सोच लेते हैं कि गरीब इंसान को पैसे दे देंगे तो वो शायद अच्छा अमीर हो जाएगा, बट हेल्थ के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि हमें पता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान का हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार हर इंसान का जीवन उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोचता है, उसका वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और तुम उसके दुखी में दुखी होकर कुछ नहीं दे रही हो उसको। हाँ, लोग तुम्हें एक्यूज करेंगे कि सेल्फिश हो, बट तुम अपनी जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो उनके चक्करों में? हाँ, अगर तुम उनके दुखी में भी उनका वेल बीइंग देख पा रही हो, जो जीसस देखते थे। जीसस लोगों को हील कैसे करते थे? क्योंकि जब लोग उनके पास आते थे तो लोगों की वो इलनेस नहीं देखते थे, लोगों के इलनेस में बैठा हुआ वो वेलनेस देखते थे और उस पर ही फोकस करते थे, और इसके कारण वो इतने बड़े अपलिफ्टर थे कि लोग उनके वेलनेस
के फोकस को देख के ठीक हो जाते थे। इसी के लिए जीसस बोलते थे कि अपने बीमारियों की, अपनी इस हीलिंग के बारे में जाके लोगों से बात नहीं करना, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जाके अपनी हीलिंग के बारे में बात करेंगे तो जो दुनिया का रिवाज है उसको वापस से बोलेंगे नहीं तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम हील नहीं हुए, और वापस से उसके दिमाग को बदल के बुरा या नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देंगे और फिर वो बीमार हो जाएगा। यही रीज़न है कि जीसस इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अपलिफ्टर थे। उनका फोकस हमेशा अच्छाई पे होता था, ना कि बुराई पे होता था। हर एक धर्म, हर एक रिलीजन, हर एक कौम की चीज़ उठा के देखिए, हर जगह ये बोला गया है कि अच्छी चीज़ें सोचो, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम उनके दुख पे दुखी होगी तो तुम उनकी लाइफ नहीं बदल पाओगी। तो उससे बेटर है उनसे अलग हो जाओ थोड़े दिन के लिए, अगर पॉसिबल है तो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम मेडिटेशन में दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम प्रोसेसेस करने में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम उनके बारे में अच्छा सोचने में लगाओ। उनके अच्छी चीज़ों को नोटबुक में लिखो कि वो किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, रैदर देन उनके दुख पे फोकस होने के। और देखो लाइफ कैसे बदलती है तुम्हारी। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, बट 100% किसी की लाइफ बुरी नहीं होती, उनकी लाइफ में कुछ एक या दो चीज़ें होती हैं जो अच्छी हो रही होती है। अगर वो अपने दुख से हट के अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस करे, या तुम उनके दुख पे फोकस ना करके उनकी अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, उनके लाइफ भी बदलेगी और तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी।